औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझसे बार बार प्रेडिक्शंस मांग रहे हैं, मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जो मुझे फ़ीडबैक देते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और ख़ुशी मिलती है। तो हमेशा की तरह मैं फिर आपके लिए मैच की प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सियारगान की रोशनी में बताऊँगी कि आने वाला जो मैच है, जो पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान 2 सितंबर 2022 को होने को जा रहा है, वो मैच कैसा रहेगा। यहाँ पर कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, कौन से प्लेयर जो हैं उनके ज़ायचे स्ट्रॉन्ग हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में बयान करेंगे और उसके बाद एक प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि ये मैच किसकी फेवर में जाएगा। तो मैं अपने वीडियो का आगाज़ करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। इससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब मैं बढ़ाती हूँ अपनी वीडियो को आगे। तो हम बात करते हैं हांगकांग टीम की। हांगकांग टीम के जो कैप्टन हैं नज़ाकत ख़ान, उनका जायचा बड़ा ज़बरदस्त हमें दिखाई देता है। वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डे देखते हैं तो वो भी इनकी फेवर में जा रहा है। एनर्जी थोड़ी सी मुझे उनकी कमज़ोर दिखाई दे रही है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, इनका स्टेमिना लूज़ हो जाएगा। बहरहाल वो मुकम्मल तौर पर गेम करने की कोशिश करेंगे, खेलने की, और मुकाबले का उनको जो सामना होगा, सख्त तरीन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा और वो बहुत कोशिश करेंगे कि इस पर काबू पा सकें। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाबर हयात हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनके विकेट कीपर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। एहसन खान और मोहम्मद गंजफर जो कि बॉलर हैं वो बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा यासीन मुर्तज़ा भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपनी टीम को बड़े ही अच्छे अंदाज से लीड करके नज़ाकत ख़ान आगे लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मैच को आगे बढ़ाया जाए और ये मुकाबले को बहुत अच्छे से और बहुत ही समझदारी के साथ सामना किया जाए। तो दूसरी तरफ अगर हम इनकी सियारगान की रोशनी में देखते हैं तो इनका लड़कन लॉर्ड जो है वो अपने ही घर में है, तो यहाँ पर वो इनको आगाज़ में कॉन्फिडेंस तो देगा ही और इनमें मजबूती भी लेके आएगा। और ये बड़े ही मैं एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगाज़ करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इनका मुकाबले का घर थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपटीशन हाउस में इनका लगन लॉर्ड जो है रेट्रो पड़ा है, जो कि इनको एक ख़ास स्टेज पर ले जाकर मुकाबले में कमज़ोर कर देगा। एक जगह एक दफ़ा इन पर जब प्रेशर बिल्ड होगा तो ये मेरे इल्म के मुताबिक ये उसको कवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो मैं इनके ज़ायचा में देखती हूँ कि इनकी कामयाबी का घर जो है वो भी कमज़ोर हो गया है, उसको बुरे से आरकान नाज़िर हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये मेहनत करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं पाकिस्तान के ज़ायचा की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ कि पाकिस्तान की टीम को जो कैप्टन लीड कर रहे हैं बाबर आजम, और उनका ज़ायचा मैं पहले बड़ी डिटेल में लिख चुकी हूँ। तो वो बहुत मज़बूत है उनका ये 2022 का ज़ायचा। तो इस वक्त भी अगर हम देखें तो उनका ज़ायचा बहुत मज़बूत है और वो बहुत ही समझदारी के साथ, अक्ल समझ सूझबूझ के साथ चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत वेल प्ले करेंगे। बैट्समैन में हमारे पास रिजवान हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। फ़खर जमान बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। फिर खुशदिल शाह जो हैं उनकी भी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई देगी। फिर हम अगर स्पिन बॉलर की तरफ जाएं तो हमें मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। और सेकंड में एक ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि अगर नसीम शाह पाकिस्तान की तरफ से प्ले करते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 में वो प्ले करते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आगे देख
हारिस रऊफ़ की भी परफ़ॉर्मेंस, उनका भी रोल आपको बहुत ही शानदार दिखाई देगा, तो यहाँ पर वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त आपको परफ़ॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। अब अगर हम पाकिस्तान के ज़ायचा की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का ज़ायचा जो है इस वक्त बहुत मज़बूत है, और अगर हम इस दिन की कैलकुलेशन करते हैं न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, तो आज का दिन जो है, यानी कि ये 2 सितंबर जब मैच खेलने को जा रहा है, तो उस दिन के नंबर पाकिस्तान के चार्ट के साथ बड़े ही अच्छे उनका कंट्रास्ट बनता है, वो पाकिस्तान की फेवर में जाता है। अब फिर पाकिस्तान के चार्ट को जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है उसकी लगन को, तो यहाँ पर वो इनको मज़ीद पावर भी देता है और ऊपर तक भी लेकर जाता है। फिर इनका कंपटीशन हाउस बहुत ज़बरदस्त है, इस वक्त स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है, और मून के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर मून हमें प्लेइंग क्रिकेट वगैरह में या किसी भी गेम में बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर इंसान को ये वो चीज़ होती है जहाँ क्विक डिसीजन लेना होता है, और मून उसमें हेल्पफुल साबित होता है। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में ये बहुत ज़बरदस्त है, और 11 हाउस में भी जो है वो भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन की तरफ जाएँ, तो पाकिस्तान का ज़ायचा हांगकांग की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैच पाकिस्तान की फ़ेवर में जाएगा, यानी कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। इस मुख्तसर सी पेशगोई के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैंने कोशिश की कि अपने इल्म के मुताबिक आपके लिए ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेके आऊँ, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।